माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। डेट चेंज होने से पहले आपके पास ये कैशबैक ऑफर का लिंक है और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से अपनी तकरीबन 1 डेढ़ महीने पहले पुरानी की बात याद दिलाना चाहूँगा। आप सभी लोगों के बीच में मैं आपकी लायबिलिटी को ख़त्म करने और शाइन परिवार को एक बार फिर से खड़ा करने और अपनी वापसी करने के लिए ही आया हूँ और ये मेरा अडिग फैसला है। कानूनी कार्रवाइयाँ हों, अदालती कार्रवाइयाँ हों, ये एक लीगल प्रोसेस है। इसमें कभी चीज़ें अप होती हैं, कभी चीज़ें डाउन होती हैं, लेकिन सच जो होता है उसी की जीत होती है। और मुझे अच्छे से ये बात मालूम है कि अफवाहों का बाजार कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, झूठ की काली रात कितनी अंधेरी क्यों ना हो जाए, उजाले की एक पतली किरण काफ़ी होती है उस झूठ के वजूद को ख़त्म करने के लिए। सच का एक वार बहुत होता है उस झूठ को दूर करने के लिए। आप सभी को याद होगा, शाइन परिवार जब अपनी उरूज पे था तो मैं एक बात कहा करता था कि जब कोई इंसान मुझ पर गलत आरोप लगाता है तो मैं बहुत खुश होता हूं, क्योंकि मैं अपनी जीत को निश्चित और निर्धारित कर चुका होता हूं। हर जगह पर, कहीं पर भी हो, जहां पर भी मैं गया, मैं अपनी सच्चाई और ईमानदारी और अपनी मेहनत की वजह से जाना गया और वो परंपरा आज भी बरकरार है। आज जो कुछ भी कानूनी प्रक्रियाओं में चीज़ें हो रही हैं, ये अगर मैं आपके बीच में बात कर रहा होता तो भी, ना कर रहा होता तो भी, हर हाल में ये चीज़ हो रही होती। लेकिन शाइन परिवार जिसे मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, आज अच्छी बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने सब के बाद भी मेरे साथ खड़े रहना चाहते हैं। सैल्यूट मैं करता हूं उन सबको, उनकी वीरता को, उनकी सच्चाई को, उनकी मर्दानगी को, उनकी रियलिटी को। और तकलीफ इस बात की भी है कि जिन्हें खड़ा होना चाहिए, जिन्हें साथ होना चाहिए, उनमें से बहुत से लोग भाग चुके हैं। वो रियल भगौड़े हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उनकी भी सच्चाई को, उनकी मर्दानगी को, उनकी वीरता को। मेरा एक अंदाज था कि मैं जब भी कोई काम करता रहा हूं, था नहीं बल्कि है आज भी, उसको मैं डंके की चोट पे करता हूं, ललकार के करता हूं, ऐलान करके करता हूं। लेकिन वो दौर अलग था, ये मुझे अभी समझ में आया। वो दौर वो था जब हमारे शाइन परिवार में एकजुटता थी। किसी के दिखाने के हाथ के दांत और खाने के दांत अलग अलग नहीं थे। किसी के हाथ में खंजर नहीं होता था कि वो गले लग करके पीठ में छुरा भोंके। तो उस टाइम पर मैं ललकार कर कोई काम करता तो वही मेरा अंदाज बना हुआ था और आज भी वो अंदाज है। लेकिन अब समय की मांग को देखते हुए मैं अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा बदलूंगा। कदम पीछे नहीं लूंगा, इरादे नहीं बदलूंगा, लेकिन अब जो मैं काम करूंगा उस काम को जब कर चुका रहूंगा तब उसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। अब से पहले मैं काम शुरू करता था और डंके के चोट पर आपको ऐलान करके बोलता था ये करिए और बहुत कुछ करता था। जो लोग डरपोक किस्म के लोग होते थे, कोई लड़ने नहीं आता सामने, अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें फैला करके लोग मज़ा लेते हैं। मुझे लगा कि शाइन परिवार के लोग, अगर शाइन परिवार एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और खड़ा भी हो जाएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन तकलीफ और अफसोस इस बात की हुई कि लोगों ने परिवार समझा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये कैशबैक ऑफ़र हमारी तरफ से, हमारे सिंडिकेट की तरफ से, जो आज की तारीख में हमारे साथ काम करता है, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमारे रियल इस्टेट के और अलग अलग डिफरेंट बिजनेसेस में हम और वो सब मिल के साथ में काम करते हैं, उनकी तरफ से बनाई गई एक ऐसी प्लानिंग है कि हिंदुस्तान के जिस शहर के अंदर भी हम अपना प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, उस शहर में उस प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट हम ज़रूर रखेंगे अपने कस्टमर्स के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जो वाकई में आज ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहक हैं। ये पोर्टल का लिंक आपके सामने मौजूद है। इसे आप क्लिक करेंगे, एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन आपसे इसमें मांगी जा रही है। अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही से डालिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो भी आपकी लाइबिलिटी आप सबमिट करेंगे, उस लाइबिलिटी का दायरा उतना ही होना चाहिए, यानी 2 लाख रुपए के अंदर अंदर। अगर आपके पास कोई रसीद 3 लाख रुपए की है और 2 लाख रुपए आप उसमें सबमिट करते हैं, ये सोच के कि 2 लाख अभी मिल जाए, 1 लाख बाद में देखा जाएगा,
ऐसी रसीद अमान्य होंगी। किसी भी रसीद के साथ आपका बैंक ट्रांजैक्शन होना आवश्यक है। यस माय डियर, ये लिंक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ट्रांजैक्शन कर रखा है जो कंपनी के अकाउंट जिन्होंने पैसे दिए हैं। और जिन लोगों ने कंपनी अकाउंट पैसे नहीं दिए हैं, किसी और को पैसे दिए हैं, चाहे कैश में दिया हो चाहे उनके अकाउंट में दिया हो, आपसे निवेदन है कि आप उनसे जाकर बात करें कि उनकी अदायगी कैसे होगी। जो जवाब दें मुझे आप रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस पोर्टल पर जो लोग रजिस्टर्ड होंगे उन सभी लोगों के पास हमारे कॉल सेंटर से एक वेरिफिकेशन कॉल जाएगी। उस वेरिफिकेशन कॉल के बाद आप सभी लोगों को जो भी डेट बताई जाएगी उस डेट पर आपके क्षेत्र में या उससे लगी जगह पर आप जहां भी आएंगे बुलाया जाएगा आपको। वहां पर आने के बाद अपने दस्तावेज लेकर आप आएंगे। उस दस्तावेज को पूरा वेरीफाई करने के बाद कि हाँ उस रिसिट का कोई और इस्तेमाल नहीं किया गया है, उस पर कोई रजिस्ट्री नहीं करी गई है। और ध्यान रखिएगा कि आप में से सिर्फ वही अपनी डिटेल डालेगा या उसे बुलाया जाएगा जिन्होंने एफआईआर नहीं करी है। ये योजना उन लोगों के लिए कतई नहीं है जो एफआईआर करके बैठे हैं। हाँ, यदि अपनी एफआईआर वापस ले लेते हैं तो ये योजना उनके लिए भी हो जाएगी। और अगर आप सभी लोग इस योजना में जाना चाहते हैं और अपनी एफआईआर वापस लेना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारी जो लीगल वाली वेबसाइट है आप उस पर ज़रूर मेल करें ताकि आप सभी लोगों के एफआईआर को ख़त्म करा करके आपको इस योजना में लिया जा सके। ये योजना लगातार 3 मास तक चलती रहेगी और इस 3 मास के अंदर अंदर हमारी तैयारी है कि हम हिंदुस्तान के तकरीबन संपूर्ण भाग में ना सही मैक्सिमम पार्ट में ज़रूर पहुंच जाए। और इस टाइम पर जब हम इस योजना के तहत अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी ख़त्म करके उस कस्टमर को एक बार फिर से शाइन सिटी के बारे में पॉजिटिव कर रहे होंगे तो इसी बीच में हमारी बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएंगी। यस, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। जब मैं लहलाते खेतों को देखकर वहाँ पे कॉलोनी प्लान कर देता था, उसे नक्शे उतार के अपने लोगों को दे देता था, लोग उसके ऊपर वाटर पार्क से लेकर के पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर डालते थे। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है जिससे मैं लड़ रहा हूँ आज, और मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ भी गलत मैंने नहीं किया तो मैं जीतूंगा क्यों नहीं, हर हाल में जीतूंगा। हर वॉइस नोट में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके और आपके शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स जिन लोगों ने लीगल में डाल रखा है और उसके बाद जो वकीलों की बहस में निराधार चीज़ों को सुन करके तालियां बजा करके खुश हो रहे होंगे आज, उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बार उन सारी चीज़ों का साक्ष्य ज़रूर रख लीजिएगा, अपने पास सबूत ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि अब बाहर नहीं कोर्ट में आप बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब आप सभी लोगों के दिए गए तथ्य जितने हैं अब तक वो अगर निराधार साबित हुए, आपकी बातें निराधार साबित हुई, तो समझ सकते हैं आप कि ये मुकदमे का रुख पलटते देर नहीं लगेगी। वक्त की बात है, सिर्फ वक्त की बात है। और इस बार हम उस तैयारी के साथ आएंगे। इस बार क्योंकि हमने देखा इस बार कि झूठ का पूरा पुलंदा लेकर लोग बैठे हुए थे, तो अब की बार हम सच की कैची लेकर बैठे होंगे। हमारा कुछ नहीं मानना है, सिर्फ एक ही चीज़, हम ये काम कर रहे हैं, लायबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। लायबिलिटी ख़त्म करने के डिफरेंट रास्ते हम निकाल रहे हैं। हम अपना काम करते रहेंगे, अदालत के द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करते रहेंगे, कानून के रास्ते पर चलते रहेंगे। साथ ही साथ जब लायबिलिटी ख़त्म करते हुए हम अपनी बातों को रखेंगे तो हम अपनी बातों को सबूत के साथ रखेंगे और हम पे जो लगे आरोप हैं उसके हम सबूत मांगेंगे। जिस दिन ये साबित हो जाता है कि हाँ इसमें जितनी बातें कही उसमें मैक्सिमम बातें झूठ पर हैं, उसके बाद आप देखिएगा फिर कैसे